So we will start relative velocity in 1D. विजिबल है बेटा स्क्रीन सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। सो रिलेटिव वेलोसिटी का हम बेसिक पढ़ते हैं सबसे पहले. व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स. आप लोगों ने सबने गाड़ी में ट्रेवल किया है, हाईवे पे ट्रेवल किया है? यस मैम। ठीक है, मान लो ये एक कार है, ये मुस्कान बैठी है इसमें, ठीक है, और ये एक कार है जिसमें यशिका है. ठीक है, ये ऐसे चल रही है. मान लो ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, एक ऐसे ही दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि और कौन है, विशेष है, एक गाड़ी में विशेष बैठा है. ठीक है, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से. और एक और कौन है हमारी क्लास में, कौन सफर करना चाहता है? बताओ कौन है भाई क्लास में? गीतिका की आईडी से कौन था बेटा, क्या नाम बताया? तनिष्का। तनिष्का. यस, तनिष्का है इस गाड़ी में, और ये गाड़ी ऐसे चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से. तो दोनों में देखिएगा फर्क क्या है. अगर यहाँ से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देख रहा है, दूसरी गाड़ी में देख रहा है, तो उसको जो वेलोसिटी महसूस होती है वो कम महसूस होती है, उसको 50 से कम महसूस होगी. जो यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेगा उसको कुछ कम महसूस होती है. लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो फुट से गाड़ी निकल जाएगी और उन्हें पता भी नहीं लगता कि गाड़ी में कौन कौन बैठा था. इसका मतलब कि जब आपकी जो वेलोसिटीज है एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो वेलोसिटी एड अप हो रही है. अगर मान लो आप इसके विद रिस्पेक्ट टू में देख रहे हैं बी गाड़ी को, आपको उसकी स्पीड ज्यादा महसूस होती है. ठीक है, ये एड अप हो जाती है, 60 + 40 100 हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पर जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपका जो वेलोसिटी है वो कुछ कम आता है. 80 - 50 कर लो, वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है. कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक सेकंड. अभी सॉरी, अभी मेरे रूम में ना एक पेट है, उसने शोर मचा रखा था. तो उसका आदत है कि वो मेरी टेबल के आसपास घूम रही होती है या टेबल में घुस के बैठती है. वो भी परेशान कर रखा है. हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो दो कार्स जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वेलोसिटी जो फील होती है वो कम महसूस हो रही है दूसरी गाड़ी की. ठीक है, और दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वेलोसिटी ज्यादा महसूस होती है. जैसे कि इसका एक और मैं एग्जांपल दूं ट्रेन का. चलो, ये तो एक एग्जांपल हो गया. सेकंड हम लोग ट्रेन का ले सकते हैं. ट्रेन में भी आई थिंक आप लोगों ने सबने सफर किया होगा कि जब दो ट्रेन साथ में चलती होती है इतनी वेलोसिटी महसूस नहीं होती, बट दो ट्रेन अगर आपस में क्रॉस कर रही है तो बहुत फास्ट महसूस होती है. और उनकी वेलोसिटी आप 50-80 कर लो, 50-80 एक दूसरे की तरफ करोगे तो ज्यादा लगती है, और दोनों सेम डायरेक्शन में करोगे तो कम लगती है. मान लो कोई बंदा बाहर से खड़ा होके देख रहा है ट्रेन को, तो उसको लगेगा कि बहुत स्पीड से निकल गई. ठीक है, और वो पढ़ भी नहीं पाएगा कि ट्रेन में क्या लिखा हुआ है. तो ये फील है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये फील है कि किसी के विद रिस्पेक्ट टू में हो सकता है कोई चीज तेजी से दिख रही है उसको, किसी को लगता है कि वो स्लो चल रही है. जैसे कि अगर आप अपने घर में देखें, आपके साइड में कोई बैठा है तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट पे है. लेकिन उसी बंदे को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं मून से तो आपको लगेगा कि वो मोशन में है. यानी कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है ना. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. मान लीजिए आप यहाँ हो, ये कार है ए, ये बी, आप ए में से एक बी को देख रहे हो या बी में से ए को देख रहे हो. जब ये अपोजिट चल रही है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, या हो सकता है कोई बंदा बाहर खड़ा है जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, कि उसको इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, इसकी कितनी लगेगी. उसको लगेगा कि ये वाली जो कार है 60 किलोमीटर पर आवर से दूर पे जा रही है, ये वाली कार उसकी तरफ आ रही है. ठीक है, और ये खुद मोशन में अगर आ जाए तो उसको कुछ अलग वेलोसिटी लगेगी, उसको 40 किलोमीटर पर आवर की बजाय कुछ और वेलोसिटी महसूस होगी. ये फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी का. रिलेटिव जो है, सारी वेलोसिटीज, जितनी भी वेलोसिटीज है, ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव. किसके विद रिस्पेक्ट टू में आप देख रहे हो, क्या आपका डायरेक्शन है, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है. समझ में आया? थोड़ा फील हो रहा है? यस यस मैम. ओके, चलिए आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे कि मान लो ये एक ट्रॉली पे बंदा है. ठीक है, और ये ट्रॉली चल रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से.
और कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे फील वाली बात पे चले जाए तो हर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर जो है मुझे महसूस होगी बी से या ए। जैसे ए से अगर आप देखोगे 30 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, जब सेम डायरेक्शन में चल रही है डिफरेंस आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे का। लेकिन जब आप ए से देखेंगे तो आपको लगेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जो ये वाली कार है वो आगे जा रही है, और बी से आपको क्या लगेगा कि ए वाली कार 30 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है ना और ये उसको ओवरटेक कर जाएगी, तो इसको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रही है। जैसे आप दो फ्रेंड्स अगर भाग रहे हो, तो अगर आप एक बंदा आगे चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, एक मान लो पीछे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो 50 वाला 20 को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे लगेगा ना। फील यही होगा ना कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। और 20 वाला 50 को देखेगा, उसको लगेगा कि ये आगे की तरफ जा रहा है, और वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, जो डिफरेंस इन वेलोसिटीज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करने लगेंगे तो हमको टाइम लग जाए, टाइम बहुत लगेगा। हो सकता है बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपकी फील से ही, कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएगा कि क्या वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये ट्रॉली है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रही है, ये बंदा जो है यहाँ पर रेस्ट पे है। ठीक है, आप लिखते कैसे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो ये ए है और ये बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक बंदा ऑब्जर्वर होगा, कोई ना कोई तो ऑब्जर्वर होगा ना जो देख रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू आप वेलोसिटी देख रहे हो, तो इसको लिखते कैसे। हमारा ये जो है ये ऑब्जर्वर है और हम देख रहे हैं बी की वेलोसिटी को। ये क्या आपके पास जो पीछे लिखा होता है इसमें, ये क्या होता है, ऑब्जर्वर, और इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको लिखते कैसे हैं, वी बी माइनस वी ए, और आगे हम लगा देते हैं ग्राउंड। सारी वेलोसिटीज जितनी भी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखें कि बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, जो ट्रॉली की है वही बी की है, तो क्या हो जाएगा 10, और ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वो रेस्ट पे खड़ा है ना, वो तो मूव भी नहीं कर रहा, यानी कि उसकी क्या है, 0 है। यानी बी को, ए अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको 10 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब उसको आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से वो जाती हुई ट्रॉली दिखेगी। अब हम निकालते क्या है, निकालते हम ए को विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हमारा ऑब्जर्वर कौन है, जो ट्रॉली पे बंदा खड़ा है ना, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। ये देख रहा है कि उसको ए कैसा लगेगा जाते हुए, क्या उसको पास दिखेगा या दूर दिखेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस में वी बी, आगे आप क्या लगाएंगे, जी और जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 0 है, माइनस बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा, कितनी है इस डायरेक्शन में, 10 है ना, 10 हो, तो आपके पास माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी बी जब ए को देख रहा है उसको लगेगा कि ए पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सो अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे रिलेटिव है, कि ए बी को देख रहा है उसको लग रहा है 10 से आगे जा रहा है, और बी ए को देख रहा है उसको लग रहा है 10 से पीछे जा रहा है। अब इसी में आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि इसमें ये बंदा अब 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ दौड़ने लग जाए, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही है। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट केस हो गया था हमारा, ये सेकंड केस हो गया, अब मुझे थर्ड केस बताओ, वही सेम वी बी ए निकालो जरा, वी बी माइनस में वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये वी बी जी, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 10 ही है ना, माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब यहाँ 0 ना होके कुछ वैल्यू मिल गई आपको ये 2 यहाँ पर पुट कर देना है। आंसर क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी आ गई तो देखो चेंज हो गया ना, अब उसका देखो सेम डायरेक्शन में, अभी मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में आपको बताया जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ए बी को देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि वो 8 मीटर पर सेकेंड से बंदा आगे जा रहा है। और अगर हम उल्टा निकालना चाहें, अगर हम निकालना चाहें हमारा ऑब्जर्वर बी को कर दें हम लोग, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी ए जी माइनस में वी बी जी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए जी कितना है 2 माइनस में वी बी जी कितना है 10। ठीक है, तो कितना -8 मीटर पर सेकेंड। यानी बी अगर ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या लगेगा कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है -8 मीटर पर सेकेंड से। डिफरेंस जरूर हुआ है वेलोसिटीज का, बट किसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व कर रहे हो उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन आ जाता है। आई बात समझ में?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर एक क्वेश्चन करो आप लोग, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। मान लीजिए हम दो बंदों को यही खड़े कर देते हैं, ठीक है, और जो ट्रॉली चल रही है आपकी वही 10 मीटर पर सेकेंड से ही हम चलाते हैं, ओके। और जो ऑब्जर्वर है आपका वो यहाँ है ग्राउंड पे, और वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है और आगे चल रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ ए, नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी और ये हो गया पी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितना होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। ये सारे निकाल दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट इसका मतलब समझ में आ गया है। 2 मिनट है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए आप इस बैच में आ रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट कहीं गैप है, कुछ भी है, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लेना, साथ के साथ सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। Done, ma'am. डन। तो मुझे बताओ सबसे पहले ए की विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी आई आपकी? 8 मैम kilometers. 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। चलो वी ए माइनस में वी पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10। 10 है। ट्रॉली की है और -2 P की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2, तो यानी यस योर आंसर इज राइट, 8 मीटर पर सेकेंड। सेकंड बी की विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है? 0। यस 0। ये क्या आएगा आपके पास? वी बी माइनस में वी ए विद रिस्पेक्ट टू Yes, ग्राउंड। ma'am. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही है जो ट्रॉली की है, 10 Yes, ma'am. माइनस 10 ए minus की 10. जो ट्रॉली की है 10, तो कितना हो गया? 0। 0 ठीक है, वी पी ए बताओ कितना आएगा? -8 -8 मीटर पर सेकंड। ओके, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, यस, -8 मीटर पर सेकेंड। और ए की विद रिस्पेक्ट टू बी अगेन मैम 0 आएगा। यस। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया तुम लोगों को, वेल डन। आगे क्वेश्चन करें कुछ? Yes, ma'am. Yes. चलो निकालो फिर ये क्वेश्चन। फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी एंड स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए। Done, ma'am. डन। कितना आया है स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी? तो क्या हो जाएगा? का जो है वो आया है -10 और -10 सेकंड मीटर का पर आएगा सेकंड। +10. यस मैम। -10 आ गया, इसका इसका +10 आएगा। गुड। तो ये आ जाएगा 10 माइनस में 20, तो -10 आ गया। यस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता देना बेटा। विशेष समझ में आ रहा है? बी माइनस में ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 20 -10। 20 -10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, सिंपल। क्लियर? आगे मूव ऑन करें। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, किसी को डाउट है तो बता देना भाई। चलो ये निकाल। फाइंड स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए। स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए, ए इज योर ऑब्जर्वर। Ma'am, तो 40 meter per second. 40 मीटर पर सेकंड। यस मैम 40 मीटर पर सेकंड होगा। कितना आया? 40 40 meter per second. 40 मीटर पर सेकंड। 40। चलो ठीक है, देखते हैं। बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 10 होगा। माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -30 होगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर को आप लेंगे नेगेटिव और इधर को आप लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. गुड, तुम तो कमाल हो गई, तुम लोगों को तो आता ही है पहले से। चलो ये निकालो फिर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जब तक तुम सारे नहीं बताओगे आंसर, मैं आंसर नहीं बताऊंगी। ये रेस्ट पे है। मैम ये ए के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारा ए है उसको 2 मीटर, उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। आपको देखना है ग्राउंड से। मैम हो गया। कितना आंसर आया? मैम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 - 0, 10 ही हो जाएगा ना। मैम 12 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी बताओ।
मैं 12 मीटर पर सेकेंड। 12 आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स, अंजलि, मैम 10 मीटर पर सेकंड। 10 आ रहा है। ओके, मुस्कान, मुस्कान गुप्ता, दो मुस्कान है अपनी Yes, क्लास में, मुस्कान गुप्ता और मुस्कान शर्मा। अभी मुझे तुम लोगों की 2-3 दिन में ना आवाजें याद हो जाएंगी, अभी तो याद नहीं है, ठीक है, फिर नाम से आवाजें याद हो जाएंगी। चलो देखते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय पी ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है हमारा, राइट। तो जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए की विद रिस्पेक्ट टू पी, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सिंपल है, 0 ही है, वो रेस्ट पे है ना, ये तो सिंपल है। बट ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है आपको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो पता है वो लिख लो। जैसे ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगी, माइनस 8 होगा क्या? देखो अभी चेक करते जाओ जहां पर भी मिस्टेक है। ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है ना क्वेश्चन में, इसको लिख लो आप, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वी ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। Yes, ma'am. ये हो जाएगा आपके पास क्या, वी ए टी प्लस में वी टी जी, ठीक है। तो ए टी कितना है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है ना 2, Yes, प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है 10, 10. कितना हो गया ये 12। तो यहाँ ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 आ गई ना, तो आंसर क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। मैम यहाँ पे 2 को ऐड क्यों करा? ऐड क्यों करा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बंदा है, ये जो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, अगर यहाँ पर आपको मैं खड़ा कर दूं ना, तो आपको ट्रॉली पे दिखेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भागता हुआ, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड से। उस केस में क्या होगा, तो आप अब उस केस में क्या होगा, ट्रॉली वाला और ये वाला दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है। वो ट्रॉली तो आगे भाग ही रही है और उसके ऊपर भी बंदा भाग रहा है, तो आपको 12 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ दिखाई देगा। और मैथ से आप लोगों ने निकाल भी लिया कि ट्रॉली ए का विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, वी ए माइनस में वी टी, ऐसे लिखते हो ना, आगे जी जी लगा देते हो आप। अब ये निकालना था मुझे अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, अगर पी ऑब्जर्व कर रहा है तो मुझे यहाँ पर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए है कि ग्राउंड से मुझे ए कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर खड़े होते ट्रॉली पे तो समझ में आता है कि 2 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, लेकिन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू कैसे भाग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर ले जाओ, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ा, 2 + 10 कितना हो गया बेटा 12। मैम ने ये समझ नहीं आया कि ट्रॉली के ऊपर कोई कैसे भाग सकता है। अच्छा, अगर ट्रेन चल रही है आप ट्रेन में नहीं भाग सकते, ये हम ट्रेन में भाग सकते हैं, पर ट्रॉली तो ये छोटी सी लग रही है ना, इसके ऊपर हाँ, भागेगा तो कूद वो जाएगा। आपको दिखाने के लिए है, बट उसका लेंथ समझ लो कि लंबी है, आपको बस वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि उसके ऊपर बंदा 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ट्रॉली इतने से चल रही है, उसका लेंथ है इतना कि वो भाग पाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। मैम फिर ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चले। यस। चलो ये निकालो, आप इसको हटा दो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय पी इन कार कर लो इसको, इन कार ऑन ग्राउंड, मतलब आप रेफरेंस आपका ग्राउंड ही है, ठीक है। वहां पर अब ये जो पी पर्सन है ये 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, +20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये है। निकालिए जरा सभी बच्चे। -13। -13, ओके, क्या निकाला आपने, ए एस सीन बाय बी, ठीक है। बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो बेटा, -13 यही आ रहा है सबका, मैम +13 +13 आ रहा है, ओके। और बताइए, 2 मिनट है, आराम से सॉल्व करो, प्लस माइनस में आंसर अलग अलग आए हैं, कहीं कॉन्सेप्ट में गैप है, इसका मतलब किसी के, अभी फिल करते हैं इसको।
मैम -13 -13 आ रहा है, ओके। 2 का -13 पे वोट आया है, बाकी बताइए। क्लास में तो 9 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 1 2 मैम -13 मैम 10 और 10, 8 ही 10 बच्चे हैं मैम। 8 ही है। सोफिया तो मैं ही हूँ, मेरा फोन कनेक्टेड है ना। अवंती फेलोज में मेरी ही आईडी है। चलो देखते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पी इन कार ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर देखो, निकाल ऑब्जर्वर कौन है पहले तो ये बताओ। पी है ना, तो पी पीछे लिखेंगे, ए आगे लिखेंगे। लिखेंगे कैसे इसको? ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू P ग्राउंड। अब ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, ट्रॉली Yes, के विद ma'am. रिस्पेक्ट टू पता है। Yes, तो ma'am. वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगी? वी ए जी माइनस में वी टी जी। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, इसको एक तरफ कर लो, बाकी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? 3 है। ओके, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये 10, यानी कि आपके पास आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपके पास हो गया 7। माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20, कितना हो गया? -13 मीटर पर सेकेंड। जिसका +13 आया था विशेष था, विशेष बोल रहा था क्या? अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैम मेरा ही आया था +13। अभी ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ओके, चलिए फिर आगे चले। Yes, ma'am. ये Yes, होमवर्क ma'am. क्वेश्चन है, Yes, ma'am. ये आप लोग ट्राई करना और मुझे सॉल्व करके या तो व्हाट्सएप पे कर देना, भेज देना, या फिर मुझे नेक्स्ट क्लास मैम में। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, मतलब कहाँ पर मैं आएगी? आपको बता रही हूँ आपको क्या ओपन करना। देखो bit.ly/सोफिया मैम। ठीक है, इस पे अगर आप जाएंगे आपको एक 11th का टैब मिलेगा, एक 12th का टैब मिलेगा और एक 6R का अभी मैं क्रिएट करूंगी आज या कल में, कल दोपहर तक कर दूंगी। उसके अंदर आपका पीडीएफ, क्लास लिंक वगैरह सब आ जाएगा, मतलब 6R का एक अलग से क्रिएट कर लूंगी। ओके ओके मैम। चलो, Okay, ma'am. होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपको ट्राई करना है। आगे चले। यस मैम। मैम ये मैम क्वेश्चन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ये h दे रखा है मैम। ये मेरा एम है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ एम, दिस इज एम। ओके मैम। आप लोगों को मेरी हैंडराइटिंग में मैं बता देती हूँ कहाँ कंफ्यूजन होने वाली है। ई और आर में होने वाली है, तो आप मुझसे पूछ लेना। ई आर आई मेरा सब सेम हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े दिन पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा। ओके, आगे चलो। अभी देखो, चोर पुलिस प्रॉब्लम के नाम से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो जो हमने अभी पढ़ा वो प्रॉब्लम है, एक ये सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 4 या 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी में, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो एक टाइप हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, चोर पुलिस प्रॉब्लम पे। तो इसमें देखिए कि ये पुलिस है, पी से जो रिप्रेजेंटेड है, सी से क्या है? चोर है, थीफ है। वो आगे भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ रही है। ऐसे होता था ना हमारी पुरानी मूवीज में, कि जो पुलिस होती थी वो पीछे भाग रही होती थी, तो कितना मजा आता था तब कि अब पकड़ा यस जाए। मैम। तो पकड़ा कब जाएगा? Yes, पहले ma'am. तो ये चोर का जो स्पीड है वो पुलिस की स्पीड से कम होना चाहिए। अगर उससे तेजी से वो भाग रहा है तो फिर नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पहला क्वेश्चन करेंगे, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से इसके पीछे भाग रहा है। इसको जो डिस्टेंस कवर करना है टू कैच दिस, ये क्या है? 100 मीटर है। तो फाइंड टाइम इन विच पुलिस विल कैच द थीफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एट विच थीफ गॉट कॉट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ पुलिस। मतलब वो कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा यहाँ से मान लो यहाँ पर वो पकड़ा जाता है, यहाँ पर तो कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है, मतलब क्लास में अगर समझ में आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे किए हुए तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। नहीं किए हुए तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। बताओ। नो मैम, अभी तो सर ने नहीं करवाया था, वो कल करवाते हैं।
अच्छा चलो सुनो फिर। तो अभी इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अभी एक ऑब्जर्वर चाहिए ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप इसको निकाल वैसे भी सकते हैं, मान लो क्लासिकल तरीके से हम लोग अगर निकालना चाहें, क्लासिकल वे कैसे निकालोगे, मान लो कि यहाँ पर पकड़ा गया कोई बंदा, ठीक है, यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है, ये मान लो कुछ भी x है, हम मानते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि टी टाइम में पकड़ा जाता है, लेट कि टी टाइम के अंदर पुलिस विल कैच द थीफ, ठीक है। तो टी टाइम के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा बेटा, 10t, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, 20 इंटू टी, यस मैम। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 20 इंटू टी क्या आपके पास 100 प्लस टी के इक्वल नहीं होगा, 100 प्लस 10t, मतलब एक तो पहला तो ये देखो जहां वो पकड़ा गया है अपनी इनिशियल पोजीशन से चोर इतना आगे गया, कितना आगे गया, 10t आगे चला गया है, और यहाँ जहां पकड़ा गया पुलिस कितना आगे जा चुकी है, 20 इंटू में टी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 20 इंटू में टी, तो क्या मैं 20 इंटू टी को 100 प्लस 10t नहीं लिख सकती, लिख सकती हो ना। Yes, ma'am. तो यहाँ से 10t किसके इक्वल हो जाएगा, 100, यानी t कितना हो गया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। ये तो है हमारा क्लासिकल तरीका जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो इजी प्रॉब्लम है, इसमें इसलिए हमारा अगर आपको देखो क्वेश्चन मिलते हैं ना पेपर में, आपको लगता है कि सीधा भी आसानी से हो रहा है तो रिलेटिव में नहीं घुसना, डायरेक्ट कर देना, बट प्रॉब्लम जैसी आएंगी नहीं, प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जहाँ रिलेटिव आपके प्रॉब्लम्स को इजी बनाता है। तो रिलेटिव को सीखने के लिए पहले मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, रिलेटिव से करके देखते हैं। अब आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए रिलेटिव के केस में, तो ऑब्जर्वर हम मान लेते हैं चोर को, इसको आप रेस्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पुलिस को विद रिस्पेक्ट टू चोर, सारी जो चीजें जितने भी चोर पुलिस या कैच वाला प्रॉब्लम है, या मान लो दो कार जो चल रही है आगे पीछे चल रही है, कब वो ओवरटेक करेंगी, इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, जो आगे वाला जो है जिसको आपको कैच करना है, जिसको ओवरटेक करना है, उसको आप क्या मान लो, ऑब्जर्वर। तो वीपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीपी विद रिस्पेक्ट टू, माइनस वी सी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बोलो बेटा। मैम जैसे कि अब यहाँ पे पुलिस जो खड़ी है वहाँ चोर तक का जो टाइम है वो तो 5 सेकेंड होगा, तो यहाँ पे 20t इंटू 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोर से लेके जो हमने एक्स पोजीशन मानी है वहां तक तो टी टाइम लगेगा, बट जो पी से सी तक का टाइम है वो भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। वो टी टाइम मैंने ये नहीं, देखो आप यहाँ देखो ये भाग रहा है, मैंने 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, मैं बोल रही हूँ कि अगले 6 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो उस 6 सेकंड में इसने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया, और इसी 6 सेकंड में उस पुलिस ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा, तभी तो पकड़ा जाएगा ना। सेम टाइम में यहाँ पहुंचना है उनको, सेम टाइम में, वेलोसिटी अलग अलग है तभी तो आपके पास ये सेम टाइम में पहुंच पा रहे ना, ये 20 से 10 है, 10 की वजह से सिर्फ ये इतना ही कवर कर पाया, और 20 की वजह से वो इतना कवर कर जाएगा, तभी हमने 20t डिस्टेंस को किसके इक्वल पुट किया, 100 प्लस में 10t। आई बात समझ में, वो सेम वो सेम टाइम है, ये जो चोर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में पहुंचेगा, और यहाँ से पुलिस यहाँ तक 6 में ही पहुंचेगी। ओके मैम। अब यहाँ पर आ जाओ, सी ऑब्जर्वर हो गया, वीपीसी इज इक्वल टू वीपीजी माइनस में वीसीजी। अब पी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है वो आपको पता है 20, माइनस में सी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, कितना हो गए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी अगर चोर मुड़ के पीछे देख रहा है उसको लगेगा पुलिस तो उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भागी हुई आ रही है, उसको अपनी तरफ आते हुए ही दिखाई दे। क्लियर हुआ? यस मैम। अब चलते हैं आगे, हमको निकालना क्या है, टाइम, ठीक है। तो पहले बात तो ये कि हमको चलो ये तो मिल गया, अब रिलेटिव डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, एस टी सी कितना हो गया 100 मीटर, यही तो कवर करना है ना उसको पकड़ने के लिए, रिलेटिव की बात हो रही है। अब आप ये नहीं बोला कि मैम पकड़ा तो यहाँ जाएगा तो ये डिस्टेंस लेना है, अभी हम बात कर रहे हैं इस फ्रेम में, यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट टू में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 करना है, और इसकी विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब टाइम आप निकाल सकते हो यूजिंग योर जो आपकी मोशन की इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वो तब आप यूज करो क्लियर नहीं है, जब, हाँ जी वॉइस क्लियर देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है ना, अच्छा आवाज क्लियर नहीं है, अभी क्लियर आ रही है,
यस मैम। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी का जब केस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस है 100 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10, और ये आपके पास टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। ये हमारा आंसर आया था ना, यही आया ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाए, मान लो कि इनका एक्सेलरेशन भी हो रहा होता किसी का, वो मैं अगला प्रॉब्लम यही कराऊंगी, तो फिर आप वो इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू s, v इक्वल टू u प्लस 18। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट की ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एट व्हिच thief got caught फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ पुलिस, ये भी निकाल सकते हो। टाइम मिल गया ना, कितने टाइम में वो पकड़ा जाएगा, मान लो यही पकड़ा जा रहा है वो इधर, तो t टाइम के अंदर वो किस वेलोसिटी से भाग रहा है, 20 से भाग रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू में 10, 200 मीटर। ठीक है, कहां से, यहां से। ये आपका टोटल जो डिस्टेंस आएगा जहां वो पकड़ा जाएगा फ्रॉम पुलिस, कितना हो जाएगा ये 200 मीटर। और फ्रॉम चोर अगर आपको निकालना हो तो कितना होगा, इसी टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। देखो 100 प्लस 100 200 बन रहा है ना, क्लासिकल भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। यस यही था ना कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो दिस प्लस दिस हो, 100 प्लस 100 200 ही बन रहा है। सारे सब चीजें फिट हो गई, ब्लॉक सारे फिट हो गए। अगला ट्राई करोगे क्वेश्चन, यस यस मैम। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अब एक्सेलरेशन है देखो, तो आपको इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। इसको सी ही मान लो, आपको ए पी सी ये भी निकालना होगा, और फिर आप एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कोई भी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वाली जो इक्वेशन है एक बार ट्राई करो। पहले तो निकालो क्या, बीपीसी, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस मैं आपको दे देती हूँ, आई थिंक 150 होना चाहिए। ओके, आप एसपीसी निकाल लें, एपीसी निकाल लें, और जो आपकी इक्वेशन है मोशन की उनको इस्तेमाल करो और बताओ कितना टाइम आएगा, क्या पोजीशन पे वो पकड़ा जाएगा। सॉल्व कीजिए। हाँ, ये 150 ही है। मैम ये यहाँ पर 1 C मीटर। की एक्सेलरेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, C की एक्सेलरेशन दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट वो इस एक्सेलरेशन से अपना मोशन स्टार्ट कर लेगा। ओके मैम, तो मैम इसे भी ऐसे ही करेंगे क्या, 20 t is equals to 150 plus t। वैसे भी कर सकते हो, बट उसमें बस आप याद रखना जब आप ये निकालते हो ना, वहां एक्सेलरेशन भी आएगा, वहां पर आपका एक्सेलरेशन आएगा। क्लासिकल मेथड से आप करके देखना, घर पे आ जाएगा वो भी। ओके मैम। ठीक है, मैम इसमें पी की एक्सेलरेशन 0 है। हाँ जी बेटा, दे नहीं रखी ना तो 0 मान लो। एपी 0 है और एसी आपके पास क्या है 1। क्लासिकल से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले क्लासिकल से निकालो, सेम कॉन्सेप्ट है। मान लेते कि टी टाइम में वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ मान लो वो पकड़ा गया, तो टी टाइम के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा बेटा, 20 इंटू टी, यहां से यहां पकड़ा गया 20 इंटू टी हो जाएगा ना, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, यहाँ पर अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सीधा नहीं लग सकता आपको, यहाँ मैम पर आपकी लिखना वॉइस पड़ेगा। क्लियर नहीं है। मेरी आवाज कैसे क्लियर नहीं आ रही आज, मैम आ रही है। एक मिनट में एसी, मैम अब आ रही है। आप लोग निकालो एक बार, यहाँ पर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। उसको क्या करोगे आप 150 प्लस में कर दो, 20 टी के साथ कंपेयर कर दो, आपका टी आ जाएगा। अभी आवाज क्लियर है,
Yes, ma'am. देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसके इसको हम देख रहे हैं, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम t का स्क्वायर है, तो कितना है ये s इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 150 प्लस में टी स्क्वायर बाय में 2। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और टी की आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, उनमें से जो पहला जो सबसे छोटा वाला टाइम है वो आप ले लो, वहां पकड़ा जाएगा। बट क्वेश्चन अगर ये होता कि 2 गाड़ियां ऐसे ही चल रही है, मान लो ये पर्सन की बजाय कार होती कि वो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों आंसर्स फिर आप वहां पर शो कर देंगे। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूंगी, लेकिन ये क्लासिकल वे है, यहाँ पर यहाँ से आपकी आंसर निकल जाएगा, ये आपकी इक्वेशन होगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग रिलेटिव से पहले मुझे ये बताओ कि आपका वीपीसी कितना आया है। 19 मीटर पर सेकेंड। नहीं, P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आपके पास PG कितना है 20, और ये क्या 0 ही है ना, तो 20 आ गया बेटा। मैम 20 मीटर पर सेकेंड। गुड। अगला आपका SPC कितना है 150, राइट। यस मैम। और एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C क्या है, ऐसे ही निकालते हैं, P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 1 1 हो जाएगा। यस मैम। -1 मीटर -1। सेकंड स्क्वायर। अब निकालना क्या है, टाइम एंड पोजीशन निकालनी है, तो हम कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, हमको एस पता है ना, SPC इज इक्वल टू UPC T प्लस हाफ APC T स्क्वायर, यानी जो आपकी इक्वेशन है ना उसमें रिलेटिव वाले सारे टर्म्स लिख लो। तो यहाँ पर देखो SPC आपको 150 पता है, UPC कितना है, UPC यही है जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं ना, ये आ जाएगा आपका 20 T प्लस में हाफ, APC कितना है माइनस में 1, ठीक है, इनटू में T स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास इक्वेशन मैम 1, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। सेम बनेगी बेटा, सेम। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये वाली जो इक्वेशन है ना ये बननी चाहिए। अभी बना के देखते हैं, देखो 150 इज इक्वल टू 20T माइनस में T स्क्वायर बाय में 2, यानी कि ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 40T माइनस में T स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं T स्क्वायर माइनस 40 इंटू T, और ये हो जाएगा प्लस में 300 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन जरा सॉल्व करके देखो, यही बन रही है क्या, 40T 300 प्लस में T स्क्वायर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रही है, T स्क्वायर माइनस में 40T प्लस में 300, सेम बन रही है ना। देख लो, क्लासिकल तरीके से भी करोगे तो भी सेम आंसर आ रहा है, और आपने रिलेटिव से किया तो भी सेम आंसर आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बताओ जरा, T की 2 वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी। पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन वाले से कर लो, वो नहीं समझ में आता कई बार 30 और फैक्टर। 10 बन रहे दो फैक्टर। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका, व्हाट इज योर नेम। मैम 10 आ रहा है और 30 आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं। नहीं, नाम बताओ, यस मैम। नाम बताओ। 2 गर्ल्स की अभी आवाजें आ रही हैं, एक तो आपकी आ रही है, आपका नाम तनिष्का, दूसरा मुस्कान बोल रही है, मैम अंकिता। अंकिता। ठीक है, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। 10 एंड 30 आएगा, आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, आप इसको कर सकते हो -10T माइनस 30T प्लस में 300, तो फिर फैक्टराइजेशन से सीधा ही हो रहा है, तो 10 और 30 आ जाएगा, तो यानी कि Yes, 10 के ऊपर ही वो जो चौर है वो पकड़ा जाएगा। बट क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाता कि 2 गाड़ियां चल रही हैं और कब कितनी बार वो एक दूसरे को जो है मिलेंगी, तो उस केस में 10 भी आएगा और 30 भी आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे, तो वो एक से ज्यादा बार मिल सकती है। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करना, इंपॉर्टेंट वाला मैं अभी बताऊंगी। चलो ये हम कर ही लेते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है ये।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है ना हर बार पुलिस सक्सेसफुल हो जाएगी चोर को पकड़ने में। क्या ये जरूरी है? नो मैम। नहीं है, बेचारे फेल भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो उस केस में पर ये तो निकाल सकते हैं ना कि क्लोजेस्ट पुलिस कितना पहुंच पाई चोर के, कितना सबसे क्लोजेस्ट वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? अगर एक्सेलरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, मान लो ये देखिए, अगर इसमें मैं आपको एग्जैक्ट सारी चीजें बताऊं तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। यस, ये 10 मीटर पर सेकेंड से पुलिस भाग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसको पहले रिलेटिव से करके देखते हैं। वही ये चोर है आपका और ये पुलिस है। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c कितना आएगा? सॉल्व इट। मैम 10 आएगा। यस, ये आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो 0 है। फिर आप एबीसी निकालेंगे। मैम -1। यस, c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका कितना है? 1, तो 0 माइनस में 1 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव डिस्टेंस भी आपको पता है 100। यस मैम 100 है। अब हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पीछे सॉल्व किया, तो ये आएगा आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर प्लस में हाफ apc इंटू में t स्क्वायर। तो यहां से देखो, ये आपके पास 100 है और ये आपके पास यही है 10 इंटू टी प्लस में हाफ एपीसी कितना है? माइनस में 1 इंटू में टी स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस में 20t। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो सारे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 20t और ये माइनस टी स्क्वायर ही बचेगा। तो इसको मैं इधर ले गई, ये -20t प्लस में 200 हो जाएगा। यही आएगा ना? देख लो एक बार आया है नहीं आया। ये क्वेश्चन आ रही है? यस यही है। यस मैम। गुड। अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, फैक्टराइजेशन से नहीं, फैक्टराइजेशन से कर लो, उससे भी नहीं निकलने वाला इसका आंसर। आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4 a 1 है और c कितना है? 200 है, डिवाइडेड बाय में 2a। यहाँ देखो ये आएगा 400 माइनस में 800। ये तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, इमेजिनरी आ गया नहीं आ गया? तो मैम इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे ना। यस, तो रूट पॉसिबल नहीं है। वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पुलिस है वो चोर को नहीं पकड़ पा रही है, उसकी वेलोसिटी पहले ही कम है, तो कैसे पकड़ेगी? वो टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैथ्स कभी गलत नहीं होता। तो अब इस केस में हम ये निकाल सकते हैं कि वो क्लोजेस्ट कितना पहुंच पाया। इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड से जो भाग रहा था, लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो कुछ टाइम तक तो उसको लगा होगा ना चोर को कि उसकी तरफ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ आ रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन की वजह से कुछ टाइम बाद क्या लगेगा कि पुलिस अब पीछे जाने लगी है। उसको लगेगा कि अब तो मैं ज्यादा स्पीड से हो गया, भागने लग गया हूँ, अब नहीं पकड़ पाएंगे मेरे को। तो वो जो डिस्टेंस है वो निकालना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका। मान लो कि जो मैक्सिमम जो पुलिस चोर के पास पहुंच पाई वो ये डिस्टेंस है। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या हो जाएगा? वो 100 में से माइनस कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो मुझे बात बताओ कि इस केस में ये आपके पास क्या है? यूपीसी ही है। हम इसको जनरली सब में वीवी रिप्रेजेंट करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर है। अब यहां जब वो पहुंचेगा ना, पहले क्या लग रहा था कि वो बहुत तेजी से 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है, बट चोर के एक्सेलरेशन की वजह से एक पॉइंट तक तो लगेगा कि उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसको लगेगा वो पीछे की तरफ जाने लगे। वो जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू चोर वो 0 हो जाएगी। उसको लगेगा एक पॉइंट पर अब ये पीछे जाने लगे। ये बात समझ में आई? डाइजेस्ट हो रही है? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आपको Yes, वीपीसी पता है, आपको यूपीसी पता है। ठीक है, आपको क्या, आप ये निकाल सकते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एपीसी भी पता है आपको। ठीक है, उससे निकालो जरा, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा लो, तो ये तो 0 ही होगी ना। माइनस में यूपीसी आपको पता ही है
10 का स्क्वायर 100 हो गया। 2ATC कितना है? -1 डिस्प्लेसमेंट और कितना है? 100 ये तो निकालना है ना बेटा, कि यहाँ तक कितना आया ये निकालना है ना, जहां पर VPC 0 हो गया। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 100, दिस इज इक्वल टू माइनस में 2 इंटू में S, तो ये हो गया 50 मीटर, यानी कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो डिस्टेंस है, जो उसको मैक्सिमम वो पहुंच पाया, वो कितना है, ये वाला 50। और ये दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 50, ये भी 50 ही है। आई बात समझ में सबको? यस मैम। मैम इसमें हमेशा जो V होगा वो 0 ही होगा ना? हाँ, इस केस में क्लोजेस्ट वाला जो पॉइंट है वहां पर VPC 0 हो जाएगा। मैम ठीक है मैम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अगली बार हम रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम कर लेते हैं, स्विमर रिवर प्रॉब्लम कर लेते हैं, और रेन अम्ब्रेला वाला जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके मैम। तो यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो मुझे।